श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी के सुपुत्र राम जी मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा है। इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है तब कंटक की नाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों के भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष से जलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूँ। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं है, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित होती है, उसको देख हरिण कूदकर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग को सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और फिर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यत्न करता है वह शरीर भी क्षण भंगुर और असार ही है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोग की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है, और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीतलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया आदि का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो? तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, इस जीव में गुण तब तक है जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का स्वभाव अभाव होकर कठोर हो जाता है।
जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर को पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह तो क्षणभंगुर है, इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं हुआ, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने उसे स्पर्श किया तब वही दूध विष रूप हो जाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोद कर वह नहीं निकाल लेता तब तक दरिद्री रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी ही है। इसकी प्राप्ति से जो अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है, और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव हो जाता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में संबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ ही है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं अगाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की अटवी रूपी लक्ष्मी है,
और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि ही है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूपी कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है। ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूपी उल्लूक की लक्ष्मी मानो रात्रि ही है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृष्णा रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप को तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण है। जैसे खड़ंग की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इससे कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरत काल है। मनुष्यों में गुण भी तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। यह भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। हे मुनीश्वर, जैसे जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनिवर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है, और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे, उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है, वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जिनको सदा भोगों की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुख है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह तो मनुष्य नहीं, गर्दभ है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष, पक्षी, पशु का जीना है, वैसे उसका भी जीना है। जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार ही है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति न आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्मपद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति भी अभ्यास से होती है। जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हुए हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना आप ही नाश किया, और वह आत्महत्यारा है।
हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है, पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से उसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुखरूप जानकर सुख के निमित्त यत्न करता है, वह सुखी नहीं होता। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़कर पार उतरना चाहे तो पार नहीं उतरता, मूर्खता से डूबेगा, वैसे ही जो संसार के पदार्थों को सुखरूप जानकर आश्रय करता है तो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। इससे सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है।